अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपनी स्पेस को, अपने घर को किस तरह से पॉजिटिव और रिलैक्सिंग बनाना है। हर इंसान की छोटी सी जन्नत उसका घर होता है, जिसमें उसने रहना है, बड़े होना है, उसके बच्चों ने, उसने सारा दिन गुजारना है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। अगर आप अनहैप्पी हो, नेगेटिव हो, अनईजी रहते हो, तो कभी भी आपकी जन्नत जो है ना वो परफेक्ट जन्नत नहीं कहलाएगी। इसलिए आपने हैप्पी, पॉजिटिव और रिलैक्सिंग रहना है, अपनी स्पेस को ट्रांसफॉर्म करना है। आज मेरे साथ अपने मैं कुछ एक्सपीरियंसेस भी बताऊंगी और ऐसी हैबिट्स भी बताऊंगी जो भी मैं ट्राई कर रही हूँ। अभी मैंने उनको फॉलो करना शुरू किया, लेकिन कुछ ऐसी हैबिट्स बताऊंगी जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ और पॉजिटिव चेंज मैंने अपनी लाइफ में देखा है, अपने घर में देखा है। सो लेट्स गेट रेडी टू ट्रांसफॉर्म योर स्पेस। सबसे पहले जो आज मैं आपको टिप बताऊँगी, हर टिप में आपको दो अपनी हैबिट्स शेयर करूंगी। हैबिट्स होती हैं छोटी छोटी आदतें, स्मॉल हमारी हैबिट्स जो होती हैं ना, वो एक बिग चेंज, पॉजिटिव चेंज, हैप्पी चेंज हमारी फैमिली में, हमारे घर में, हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में पैदा करती हैं। तो आपको हैबिट्स नहीं बताऊंगी, साथ साथ टिप्स भी बताऊंगी। टिप्स नंबर 1 है जी हमारी मॉर्निंग हैबिट। मॉर्निंग हैबिट अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप बिल्कुल कह लेना, अगर आपका डे स्टार्ट जो है ना, स्टार्ट ऑफ द डे अगर ज़ीरो है, डल है, अनईजी सा है, अनहेल्दी है, तो सोचने के सारा दिन आपका जो है ना वो बिल्कुल ठुस हो जाएगा। सबसे पहले तो आपने अपनी मॉर्निंग रूटीन जो है ना उसको बहुत बेहतर करना है। मेडिटेशन, जर्नलिंग, योगा, एक्सरसाइज, वॉक। हमेशा मैं अपने व्लॉग्स में इनका जिक्र करती हूँ और बताती हूँ कि आपने सबसे पहले नमाज को अपनी प्रायोरिटी बनाएं, मेडिटेशन को अपनी सबसे बेसिक एक नीड बना लें, योगा, एक्सरसाइज जो आप इजीली कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, ज़रूर शामिल करें। 10 से 20 मिनट अपने आप को दें, अपने रब को दें, और यकीन करें कि ये मॉर्निंग हैबिट आपको इतना पॉजिटिव चेंज लेकर जाएगी ना आपकी ज़िंदगी में। और इसके साथ साथ जो है ना आपके इर्द गिर्द भी पॉजिटिविटी, आपको हैप्पीनेस फील होगी, क्योंकि आप खुद खुश होंगे। जब आप खुद खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, रिलैक्स्ड होंगे, तो यकीन करें आपका पूरा का पूरा घर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और रिलैक्स हो जाएगा। सेकेंड हैबिट जो मैं टिप नंबर 1 में बताऊंगी वो है जी अपने कर्टन्स को, अपने खिड़कियों को, घर की दरवाज़ों को मॉर्निंग में खोल दिया करें। अभी बहुत सर्दी नहीं हुई कि आप दरवाजे नहीं खोल सकते, लेकिन मैं तो जैसे सर्दियों में 10 बजते हैं ना तो मैं खिड़कियां खोलती हूँ, दरवाजे खोलती हूँ, क्योंकि धूप आना शुरू हो जाती है ना। तो अच्छी सी एक लाइट, अच्छी सी जो धूप है ना वो घर में ज़रूर एंटर होना चाहिए। और फ्रेश एयर जब तक घर में नहीं आएगी, आपने फील किया होगा कुछ ऐसे घरों में आप जाते होंगे जहाँ पे घर में एंटर हो तो आपको अजीब सी स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि ना उस घर के शायद दरवाजे खुलते होंगे, ना खिड़कियां खुलती होंगी। आपने दरवाजे खिड़कियां मॉर्निंग रूटीन में ये अपनी हैबिट बना लेनी है कि दरवाजे खिड़कियां आपने खोल देनी है, कर्टन हटा देने हैं, फ्रेश लाइट आए, फ्रेश एयर आए। जिस घर में फ्रेशनेस होगी ना वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से होगी क्योंकि उसमें फ्रेश लाइट आती है और फ्रेश एयर आती है। और ये आपको भी पॉजिटिव करेगी, आपकी स्पेस को तो, आपके घर को तो पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगी। आपके घर का और आपके घर वालों का जो एक है ना मिजाज, वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। सेकेंड टिप जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके घर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज करने में बहुत हेल्पफुल होगी, डीक्लटरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये इतनी बेसिक टिप है ना जो कि अगर आपके घर में नहीं होती ना तो आपका घर ट्रांसफॉर्म हो ही नहीं सकता, घर में अच्छी अच्छी पॉजिटिव चेंजेस आ ही नहीं सकती। पॉजिटिव चेंजेस आपके माइंड और बिहेवियर की तो होगी, लेकिन जब तक आप घर को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं ना तो ये चीज़ें नहीं करते, डीक्लटरिंग नहीं करते, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जाते, तो आपका घर बिल्कुल ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, चेंज आपको लगेगा ही नहीं। इसमें 2 हैबिट्स आती हैं। पहली हैबिट है डी क्लटर रेगुलरली। आपने सबसे पहले 5 से 10 मिनट, मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था, 5 से 10 मिनट आपने ज़रूर देने अपने घर को जिसमें आप डी क्लटर करें। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे यूज़ में नहीं आ रही होती, कुछ टूट गई होती हैं, कुछ पुरानी हो जाती हैं, कुछ हमने यूज़ ही नहीं करनी होती, हम साल से ला के ना उन्हें सजा के रखा होता है, वो यूज़ में नहीं आ रही होती। ऐसी चीज़ों को अपने घर से निकाल देना है, किसी को दे दें। अगर ख़राब नहीं है, टूटी हुई नहीं है, एक्सपायर नहीं है, तो किसी को दे दें, उसके इस्तेमाल में आ जाएगी। दूसरी हैबिट जो डीक्लटरिंग और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत हेल्पफुल है वो जी स्टोरेज सोल्यूशन। स्टोरेज सोल्यूशन में मैंने कल भी आपको बताया था कि आपने एक छोटा सा रूम ले लें, एक ऐसी जगह ले लें जहाँ पे आप एक्स्ट्रा चीज़ें घर की स्टोर कर लें। लाइक मेरे घर में आया गया बहुत हो जाता है, तो मुझे मैट्रेस चाहिए होते हैं, सिंगल, डबल। इसके अलावा मुझे पेटियों की ज़रूरत होती है क्योंकि बिस्तर रखने होते हैं। मुझे बाहर बिस्तर रखने अच्छे नहीं लगते, कबर्ड्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जी जो बिस्तर
स्टोरेज अच्छे पेटी में होता है ना, वो कहीं पर नहीं होता। इसके अलावा भी और घर में बहुत सी चीज़ें होती हैं, एक्स्ट्रा चेयर्स होती है, एक्स्ट्रा टेबल, ये स्टोर में ही स्टोरेज हो सकती है। इसके साथ साथ जो छोटी छोटी स्टोरेज चीज़ें हैं, लाइक आपके सॉक्स हैं, आपके घर के बच्चों की छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे अज़ारबंद हो गए, अंडरवेयर्स हो गए, आपकी बच्चों की ढेरों ढेर चीज़ें हैं, लाइक मेकअप की चीज़ें हैं, इनके लिए स्टोरेज बॉक्स ले लें। इससे भी आपका घर जो है ना वो बहुत ही ऑर्गेनाइज लगेगा, डीक्लटरिंग हो जाएगी, घर में से गंदी चीज़ें जो हैं वो सिमट जाएंगी। आप जब इन चीज़ों को हाथ लगाते रहेंगे ना, आपको पता होगा ये चीज़ अब इस्तेमाल की है और ये चीज़ वेस्टेज है, इसको निकाल देना है। तो ऑर्गेनाइजेशन में स्टोरेज लेबल या बॉक्स जो है ना वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब तो आसानी से आपको किसी भी डॉलर शॉप से, किसी भी इजी से शॉप से, किराना शॉप से या फिर मार्ट से मिल जाएंगे इस तरह के स्टोरेज बॉक्सेस। ले आएँ और अपने घर को ना ऑर्गेनाइज़ करें। ऑर्गेनाइजेशन से घर ना बहुत सिमटा सिमटा और खूबसूरत लगता है और बड़ी एक पॉजिटिव सी वाइब्स आते हैं कि घर में एक सलीका नज़र आता है। थर्ड टिप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पॉजिटिव एनर्जी। आप कभी किसी घर में गए होंगे, आपको फील होगा कि आज इस घर में ना नेगेटिविटी आपको महसूस होती है, पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती। तो वो क्यों होती है? क्योंकि ना ही उस घर में कोई प्लांट आपको नज़र आएगा, ना कोई ऐसी एफर्मेशन की जो डिस्प्ले नज़र आएगा कि जिससे आपको कोई अच्छी सी पढ़ के आपको अच्छी वाइब्स मिले। मेरे घर में मैंने किचन में भी ऐसा लगाया, मैंने तो वेलकम डोर पे भी लगाया हुआ है कि फैमिली से रिलेटेड, कोई घर से अच्छी रिलेटेड कोई कोट हो, कोई इस तरह की लिखी चीज़ हो ना, वर्स हो, चाहे कोई आयत लगा लें, कोई लोहे कुरानी लगा लें, चारों कुल लगा लें, कुछ भी ऐसी चीज़ लगाएं जिससे आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी कायम रहे। कोई एंटर हो, घर में बैठा हो तो उसको पॉजिटिविटी फील हो, ना कि उसको ना हमेशा नेगेटिविटी फील हो। इसके साथ साथ आपके घर में, चाहे आपके घर की एंट्रेंस पे हो जाए, घर के अंदर हो जाए, पोर्च एरिया में हो जाए, लेकिन आपने फ्रेश प्लांट्स ज़रूर लगाने हैं। फ्रेश प्लांट एक तो हवा को ताज़ा रखते हैं, प्यूरीफाई करते हैं, और एक आपके दिल को, आपकी आंखों को ठंडक देते हैं, सुकून महसूस होता है ना। मुझे तो जब भी कभी इस तरह की फीलिंग आए ना कि मैं बस अब थोड़ा सा ना हो रही हूँ, अब अपने ट्रैक से हट रही हूँ, मैं तो पोर्च एरिया में जाती हूँ, वहाँ मेरे प्लांट्स पड़े हुए हैं, मैंने झूला एक रखा हुआ है। झूला इसलिए रखा हुआ है, चले बैठते हैं, थोड़ा सा ना एक बंदा रिलैक्स फील करता है, तो वहाँ पे प्लांट्स पड़े हुए हैं, मैं वहाँ बैठती हूँ। यकीन करें, जो मुझे काम और एक माइंड को फ्रेशनेस और एक सुकून जो मिलता है ना, वो कहीं और नहीं मिलता। मैं सारी चीज़ें छोड़ के अपने बच्चों को भी कहती हूँ थोड़ी देर आप खेलो, मैं वहाँ बैठती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। अगर एक चाय का कप साथ बना लें तो क्या ही मज़ा है। तो ये चीज़ें अपने लिए करें, अपने घर के लिए करें, अपनी स्पेस के लिए करें। अगर आप चाहती हैं आपके घर को प्रॉपर आप जन्नत बना लें, एक छोटी सी जन्नत आपके पास हो, दुनिया में आपके पास एक जन्नत जैसा घर हो, तो ये छोटी छोटी मेहनतें करनी है आपने। ये कोई इतनी बड़ा काम नहीं है, पौधे ला के रखने में कोई बड़ा काम नहीं है। पौधे लाए, उससे आपके घर में ग्रीनरी भी ऐड हो जाएगी, हवा भी ताज़ा हो जाएगी और आप खुद पॉजिटिव होना शुरू हो जाओगे। आपको क्या लगता है कि लोग आपको खुश नहीं रहने देना चाहते, या आपको तंग करते हैं, आप पे तंज कसते हैं, आपको इरिटेट करते हैं, आपको अनहैप्पी रखते हैं? नहीं, आप खुद रहते हो। क्योंकि लोग भी जज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि ये बंदा जो है ना, इसको छोटी सी बात करेंगे ना तो ये फौरी जो है ना वो जोन उसमें चला जाएगा कि वापस नहीं आ सकेगा, ये अनहैप्पी हो जाएगा, ये नेगेटिव सोचने लग जाएगा, ये परेशान हो जाएगा, ये स्ट्रेस में चला जाएगा। हम लोगों को अपनी कैपेबिलिटी, अपनी जो है ना अंदर की चीज़ें खुद बता देते हैं कि हम इस काबिल हैं, हमें आओ, हमारे पे अटैक करो, और हम जल्दी जल्दी जो है ना वो अनहैप्पी हो जाएंगे। तो आपने लोगों को अपनी पॉजिटिविटी हमेशा बतानी है। आप चाहे अंदर से थोड़ा वीक भी फील कर रहे हैं ना, स्ट्रेसफुल भी हैं, कोई परेशानी में भी हैं, कभी किसी को ना बताएं कि आप कितने वीक हैं। जब आप अपनी वीकनेस लोगों को बता देते हैं ना कि हम अंदर से वीक हो गए हैं, हमें कोई परेशानी है, तो मज़ीद लोग आप पे अटैक करते हैं, और इससे आप खुश नहीं होते, आप मज़ीद अनहैप्पी हो जाते हैं, और आपके घर में जो है ना अनहैप्पीनेस और जो सारी ये जो परेशानियाँ, तकलीफ़ें और जो एक अजीब सा माहौल, अनहेल्दी एटमॉस्फेयर वो पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ये आपके अपने खुद हाथ में है कि आपने खुश रहना है, खुद के लिए खुश रहना है। फिर आप, अगर आप खुश हैं ना अपने लिए, तो आपकी फैमिली भी आपसे खुश रहेगी और आपका एटमॉस्फेयर भी खुश हो जाएगा। इसके लिए एक जो टिप जो बहुत ही कारआमद है वो मैं बताऊँगी आपको, रिलैक्सिंग टेक्निक। रिलैक्सेशन टेक्निक ये होती है, ये टिप जो है ये बहुत आपके लिए अच्छी होगी। आप खुद कहेंगे कि इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। जब आप अपने कमरे में आए ना, लाइक आप इन लॉज में रहते हैं, आपके पास एक रूम है, आप कमरे में आए हो ना, अपने रूम की ना लाइट्स को डिम कर दें। अगर साइड टेबल पे लैंप है, कहीं भी कोई लैंप है, येलो लाइट है, येलो लाइट ऑन करें, उससे ये हो जाएगा, एक कामनेस आ जाएगी, कमरे में एक सुकून सा एटमॉस्फेयर, आपको बड़ी रिलैक्सिंग लगेगी। अगर आप सेपरेट रहती हैं, आपके पास पूरा घर है, तो फिर आपने शाम में, रात में येलो लाइट्स ऑन करें, कैंडल्स जला लें। कहीं पर भी आपके घर में आजकल तो इतनी खूबसूरत और इतनी अफोर्डेबल जो कैंडल्स मिल जाती हैं,
कैंडल्स ऑन करें, उनकी एक तो खुशबू होगी, खुशबू पूरे घर में आएगी, और दूसरा ये कि आप खुद, आपकी जब आंखें वो देखेंगी ना नज़ारा, तो वो खुद ब खुद ही रिलैक्स होना शुरू कर देंगी। रिलैक्सेशन टेक्निक में जो सेकंड हैबिट है वो बहुत अच्छी है। कल के व्लॉग में भी मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र किया था कि प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। आप जब भी कोई आपके साथ अच्छा हो, अल्लाह की तरफ से अच्छा हो, कोई आपके साथ इंसान अच्छा कर जाता है, शुक्र अदा किया करें। और सबसे पहले तो जब मैं कहती हूँ आप नींद से बेदार होते हैं, सो के उठते हैं, तो इस चीज़ का अल्लाह से शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने आपको दोबारा नया दिन देखने के लिए उठाया, नया दिन आपने देखा है, आपकी आंखें खुली हैं, आप उठे हो, आपने खाना खाया, आपने नाश्ता किया, अपने बच्चों से प्यार किया, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के काबिल हुए आपने सारा दिन कितना हैप्पीली गुजारा है। देखिए छोटी मोटी जो है ना अनहैप्पीनेस, छोटी छोटी जो है ना चीज़ें ज़िंदगी में होती रहती हैं। सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा करें जिन्होंने हमें इतनी नेमतें दी हैं कि हम जिनकी गिनती भी नहीं कर सकते। घर दिया, औलाद दी, हस्बैंड अच्छे दिए, हर दुनिया की नेमत हमें दी। देखें कमी बेशी हर चीज़ में होती है, हर रिश्ते में हो जाती है। परफेक्ट कोई रिश्ता नहीं है, कोई ज़ात नहीं है सवाए अल्लाह की ज़ात के। सबसे पहले अपने रब का शुक्र अदा किया करो, और अगर कोई कमी है अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह उसमें बेहतरी का मामला करें। और दूसरा, आप अल्लाह के बंदों का भी शुक्र अदा करने वाले बने। जो इंसान दूसरे इंसान का शुक्र अदा नहीं ना करता, तो बस मैं कहती हूँ ऐसा सेल्फिश इंसान मुझे नहीं पसंद। मेरी खुद अपनी ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस है कि मैं खुद अगर मेरे साथ कोई भी छोटी सी भी फेवर कर जाता है, बिल्कुल छोटी सी भी फेवर, मुझे एक गिलास पानी का भी दे देता है ना, लिटरली मैं उस बंदे को थैंक यू कह देती हूँ। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप किसी का शुक्रिया अदा कर लो, चाहे वो आपका हेल्पर हो, चाहे आपके बच्चे हों, कोई भी बंदा हो ना, सॉरी, थैंक यू, किसी किस्म का भी जो है ना जेस्चर, गुड जेस्चर देना या ग्रेटिट्यूड शो करने में कोई आप नीचे नहीं हो जाते हो। शो किया करो ताकि आपके अंदर से पॉजिटिविटी निकले। जब आप पॉजिटिव बातें करोगे ना तो पॉजिटिविटी आपकी निकल के आएगी, लोग समझेंगे, लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि ये बंदा पॉजिटिव है। और जब आप पॉजिटिविटी निकालेंगे, आपके घर में पॉजिटिविटी नज़र आएगी, आपके बच्चों में शिफ्ट होगी, आपके हस्बैंड में जाएगी, तो यकीन करें घर एक प्रॉपर आपको लगेगा कि पुरसकून घर है। पुरसकून घर तभी बनता है जब आप खुद शुक्र अदा करने वाले बनते हैं, चाहे वो अल्लाह का अदा करें, चाहे वो अल्लाह के बंदों का अदा करें, लेकिन अल्लाह के बंदों का भी शुक्र अदा करने वाले बने। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं कि यकीन करें इतने बड़े बड़े फेवर लेके भी वो किसी दूसरे इंसान का शुक्र अदा नहीं करते। वो ऐसे लगता है उनके, वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो किसी चीज़ को कहते हैं ये हमारा राइट है। ऐसा नहीं होता। चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपका हस्बैंड है, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं, शुक्र अदा किया करें, थैंक यू किया करें एक दूसरे को। इससे रिश्ते जो है ना ज़्यादा मजबूत होते हैं, ना कि दूरियां बने। दूरियां इस तरह बनती हैं जब आप हर चीज़ को कहेंगे ये तो इसका फ़र्ज़ है, ये तो इसका मेरा हक़ है। हक़ और फ़र्ज़ के मामलात में जब पड़ जाते हैं ना तो चीज़ें बहुत सी ख़राब हो जाती हैं। तो रिश्तों को मजबूत करेंगे तभी आपके घर में जो है ना एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनेगा। आप सबके बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे डेली आते हैं और बहुत बहुत आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत कमेंट्स करने का। एक कमेंट कल मुझे आया कि आप गैर ज़रूरी बातें ना किया करें, कोई काम की बात किया करें। यकीन करें कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपके पास भी कोई अच्छी टिप है, कोई हैबिट है, कोई ऐसी अच्छी बात है, ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर किया करें ताकि मैं आप सब तक पहुंचा सकूं। अगर आप मुझे कोई अच्छी बात बताते हैं मैं आगे पहुंचाऊंगी, ये सदका जारी है। तो इस तरह कमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप कोई मुझे, अगर आपके पास कोई अच्छी बात है ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह मैं अपने व्लॉग में शेयर करूंगी। अच्छा जी, अब आते हैं अपनी 5वीं टिप की तरफ जो कि बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी है। आप ये अपना लेंगे तो यकीन करें कि आपके घर में सुकून इंशाल्लाह ताला ज़रूर पैदा होगा, ये मेरी गारंटी है। आपने सबसे पहले अपनी फैमिली बॉन्डिंग पे काम करना है। फैमिली बॉन्डिंग आपकी कैसी है ये चेक करना है। फैमिली बॉन्डिंग में 2 बड़ी प्यारी प्यारी और ख़ूबसूरत सी हैबिट्स आपसे शेयर करूंगी जो कि मैं खुद करती हूँ और बड़े अरसे से करती हूँ। यकीन करें कि मेरे लिए बहुत कारआमद साबित होती हैं और यकीन करें कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके बगैर मेरी ज़िंदगी गुजर ही नहीं सकती। पहली हैबिट है कि हमेशा अपनी फैमिली के लिए टाइम मैनेज करें, चाहे वो गेम के लिए हो, चाहे वो मील के लिए हो, चाहे वो रात को बैठ के गपशप के लिए हो। ज़रूर अपनी फैमिली के लिए एक टाइम मैनेज करें। हमें क्या होता है जी, हमने खाना दिया, बच्चों को दिया, हस्बैंड को दिया, हम साथ नहीं बैठते, खाना खिला रहे हैं, फिरते टुटे खाना खा लिया हमने, उसके बाद हम बर्तन समेटने में लग गए, हस्बैंड अपने मोबाइल के साथ लग गए, बच्चे जी अपने आईपैड्स को लेके बैठ गए या टीवी लगा के बैठ गए। उसके बाद जी सबके सोने का टाइम हो गया, सब अपने अपने कमरों में चले गए हैं जी सोने के लिए। इस तरह नहीं करना। सबसे पहले आपने पुरसकून तरीके से खाना टेबल पे लगाएं। कहीं भी आप बैठ के खाते हैं, दस्तरखान पे खाते हैं, टेबल पे खाते हैं, हर चीज़ पूरी करके टेबल पे रखें। एक साथ बैठ के इकट्ठा खाना खाएं। पूरी फैमिली का खाना एक दफ़ा में एक साथ होना चाहिए। उससे ये होता है कि यकीन करें कि मैंने
हमेशा ये प्रैक्टिस की है चीज़, हम टेबल पे बैठे छोटी मोटी लाइट सी हमारी बातचीत भी हो जाती है, हमारा खाना भी हो जाता है। और यकीन करें कि मुझे उसके बगैर सुकून नहीं आता। मेरे हस्बैंड का और मेरा बड़े सालों से आदत बनी हुई है कि हम एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते। यकीन करें वो जिस दिन बाहर हों, घर से बाहर हों, कहीं उनका खाना हो या वो आउट ऑफ सिटी हो या आउट ऑफ कंट्री गए हों, यकीन करिएगा कि उस दिन मैं खाना नहीं खा सकती, मेरा दिल नहीं करता। इवन के बच्चे होते हैं, बच्चों के साथ भी मैं बैठ के थोड़ा बहुत लाइट सा खाती हूँ, लेकिन जो कहते हैं ना प्रॉपर मील, वो मैं अपने हस्बैंड के साथ लेती हूँ। ये एक छोटी सी आदत है, लेकिन यकीन करें ये इतनी कारआमद होगी आपकी बॉन्डिंग के लिए, आपकी फैमिली बॉन्डिंग के लिए। कोई भी काम है दुनिया का छोड़ दें एक तरफ, खाना इकट्ठा खाएं, अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम दें, प्रॉपर बैठ के एक दूसरे के साथ खाना एंजॉय करें। इसके बाद जब आपने खाना खा लिया है, आप लोग फ्री हो गए हो, आपने बर्तन अगर समेटने हैं तो 10 मिनट का टाइम लें, 10 मिनट में अपने बर्तन समेटें, किचन समेटें, बच्चों के साथ आएँ, इकट्ठा बैठ के टीवी देखें। अगर टीवी नहीं कोई देखना चाहता, कोई गेम खेल लें, कुछ भी खेल लें। अब तो इतना प्यारा मौसम है, थोड़ी देर बाहर निकल जाएं, पोर्च में बैठ जाएं, बच्चे साइकिलिंग कर लें, आप वहाँ बैठ जाएं, चाय का कप बनाएं, खुद पिएं, अपने हस्बैंड के साथ चाय एंजॉय करें। ये फैमिली बॉन्डिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इससे जो घर में एक हैप्पीनेस और यकीन करें एक रिलैक्सिंग माहौल होता है ना, मैं कहती हूँ किसी चीज़ से नहीं हो सकता। सारी टिप्स, सारी हैबिट्स बेकार हैं अगर आपकी फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है। फैमिली बॉन्डिंग में सेकेंड हैबिट जो बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए, मेरी जितने यूट्यूब फैमिली, चाहे वो मेल हजरात है चाहे वो फीमेल हैं, ये सुन लें कि अगर आप फैमिली बॉन्डिंग में एक दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करते, एक दूसरे के साथ काइंडनेस नहीं शो करते, तो आपका रिश्ता कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। और अगर रिश्ता स्ट्रॉन्ग नहीं है तो घर कभी भी आपका एक हेल्दी एटमॉस्फेयर नहीं दे सकता। आप कहते हैं ना मेरा घर जन्नत बन जाए, तो अगर जन्नत की शक्ल इख्तियार करानी है ना, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप एक दूसरे को अप्रिशिएट करें। अगर आपकी बीवी ने खाना बनाया है, ये मेल हजरात के लिए, अगर आपकी बेगम ने खाना बनाया है, खाना आपको जैसा भी लगा है, छोटी मोटी कोताही हो जाती है, नमक में मिर्च में हो जाती है, अप्रिशिएट करें, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा। और अगर बेगम बैठी हुई है, साथ खाना खा रहे हैं, तो बेगम रोटी निकाल के अगर हाथ में पकड़ा देती है ना, प्लेट में रख देती है, या सालन निकाल के प्लेट में डाल देती है, तो इससे मर्द का बहुत हौसला बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है। मेरा बेसिकली मकसद है आपको ये बताने का कि हैप्पीनेस, आप जो भी पॉजिटिविटी चाहते हैं, रिलैक्सिंग माहौल चाहते हैं, ये चीज़ें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो। और इसके साथ साथ अगर आपने नए कपड़े पहने हैं या आपके हस्बैंड ने न्यू ड्रेस पहना है, बच्चों ने पहना है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करें, एक दूसरे को कहें आज आपको ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। बच्चों को अप्रिशिएट करें। बच्चों को अगर आप अप्रिसिएशन की तरफ लेके जाएंगे ना, बच्चों में आदत खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी। वो आगे चल के अपने फैमिली को इसी तरीके से ट्रीट करेंगे जिस तरह से आप उनको ट्रीट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर हैप्पी, पॉजिटिव, रिलैक्सिंग होम हो, तो ये सारी टिप्स आपके लिए हैं। ये छोटी छोटी चेंजेस, ये छोटी छोटी हैबिट्स आपने अपनानी है। यकीन करें आप बिग और पॉजिटिव चेंज अपनी लाइफ में, अपने घर में देखेंगे। किसी भी इंसान की ज़िंदगी में चेंजेस तब आती हैं जब वो चेंजेस को अपनाता है, हैबिट्स को चेंज करता है, अपनी नई हैबिट्स की तरफ जाता है और छोटे छोटे स्टेप्स लेता है और फिर बिग स्टेप्स की तरफ मूव कर जाता है। आपने भी कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपकी कौन सी फेवरेट ऐसी हैबिट है जो कि अभी तक आप अपना चुके हैं और उससे आपको पॉजिटिव चेंज मिली है। और अगर इन हैबिट्स में से, इन टिप्स में से कोई भी बात आपको पसंद आती, ज़रूर अपनाइएगा। मिलती हूँ कल के व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।